78 साल हो गए, 78 साल हो गए देश की आज़ादी को। कल 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, बहुत गौरव की बात है। पर शर्मनाक ये है कि हमारे देश में अभी भी बेटियां असुरक्षित हैं। कल बहुत अच्छा लग रहा था कि कल मेरा 78 साल हो गया, पर जो बंगाल में घटना घटी है वो एक ऐसा शर्मनाक चीज़ समाज में प्रस्तुत किया, हमारे देश में प्रस्तुत किया। क्यों बेटियां असुरक्षित हैं? क्या हम ऐसा कोई एक ऐसा न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ पाते हैं जहाँ पे ये घटनाएं नहीं घटित होती हैं? बहुत सारी घटनाएं तो नहीं आती हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड में नहीं आती हैं। क्या समय जैसे जैसे बीतेगा फिर भी बेटियां अभी के समय में भी असुरक्षित हैं, महसूस कर रही हैं? क्यों हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, क्यों हमारी न्यायिक व्यवस्था इतनी जटिल है? हम जानते हैं कि हमारा न्यायिक व्यवस्था इतना जटिल है, पर क्या हर चीज़ में जटिलता होनी चाहिए? हमारे समाज में ये घटनाएं हमेशा घटित हो रही हैं। लोग शुरू में झंडा लेके उठते हैं कि जस्टिस जस्टिस जस्टिस। जस्टिस मिलता कहाँ है? कहाँ जस्टिस मिलता है? उसको जस्टिस कहेंगे? सालों बाद आते हैं डिसीजन, उसको तत्कालिक कार्रवाई करिए। एक समाज में ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दीजिए जिससे अपराधी इस कार्य को करने के से पहले उनकी रूह कांप जाए। पर नहीं, हम जस्टिस जस्टिस का झंडा लिए घूमते हैं और ये प्रशासनिक व्यवस्था हमारी, न्यायिक व्यवस्था हमारी कहती है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था तो जटिल है, हम किसी को बेकसूर को हम सज़ा नहीं दे सकते। तो कौन कह रहा है बेकसूर को सज़ा देने के लिए? जो कसूरवार है उसको पकड़ के तत्कालिक कार्रवाई करिए ना। क्यों सालों लग जाते हैं आपके जस्टिस न्याय दिलाने में? हम लोग झंडा लेके शुरुआत में बहुत भावनात्मक होते हैं, आए दिन आते रहते हैं न्यूज़ की ये वो चलते रहते हैं। ये कोई विषय नहीं है कि हम ज़्यादा दिन तक चलते रहें। तत्कालिक कार्रवाई करिए। इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा समझ के आपको महिला सशक्तिकरण, क्या महिला सशक्तिकरण? ऐसे महिला सशक्तिकरण होगा? तत्कालिक कार्रवाई, एकदम तत्कालिक कार्रवाई होनी चाहिए इसमें, तब एग्जाम्पल सेट होंगे। और ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दीजिए। ये तो ऐसा हम लोग खराब एग्जाम्पल सेट करवा रहे हैं कि अपराधी अपराध करते हैं, घूमते हैं, जस्टिस जस्टिस करते हैं, न्यायपालिका का चक्कर लगाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था हमारी का चक्कर लगाते हैं, प्रशासन में जाते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं और फिर कुछ दिन बाद चुप हो जाते हैं। जिन पे बीती हैं घटनाएं उनको तो जस्टिस जस्टिस का चक्कर लगाना ही पड़ रहा है। क्यों? क्या ये भी विषय है कि हम इसको लंबा खींचें? क्या हर विषय को लंबा खींचा जाना चाहिए? तत्कालिक कार्रवाई करते हुए और ऐसे लोगों के लिए ऐसे दंड का प्रावधान किया जाए कि हमारे समाज में इसको करने से पहले अपराधी की रूह कांप जाए, वो इसको करने से पहले करोड़ों बार सोचें। और महिला सशक्तिकरण तो तभी हो सकता है ना जब हमारी बेटियां सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। ऐसे तो कभी महिला सशक्तिकरण, ये तो झूठ-मूठ का एक शब्द निकाल दिया गया है कि महिला सशक्तिकरण। कैसा महिला सशक्तिकरण हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है महिला सशक्तिकरण जब हमारे देश में बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं? ऊपरी स्तर पे कलकत्ता में जो वारदात हुई हैं, वो एक मेडिकल कॉलेज की लड़की का हुआ है जो इतने बड़े शिक्षित लड़की हैं और इतने बड़े स्तर पे हैं। जब वो सुरक्षित नहीं है तो गांव की कस्बों की लड़की, गांव के कस्बों की, छोटे शहरों की लड़कियां कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? हम कैसे मान लें? और हम आपको अगर वहां पे बैठाए हैं तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप न्याय दिलाएं
और न्याय दिलाने का माध्यम दो हो सकता है कि आप इसको खींचे। न्याय तो सालों बाद मिलते हैं, क्या हमको न्याय इसके लिए भी सालों लगने चाहिए? इसके लिए सालों नहीं लगने चाहिए, इसके लिए तत्कालिक कार्रवाई होनी चाहिए। सालों बाद डिसीजन आके भी क्या करेंगे? इतने साल बाद आए डिसीजन, कैसा डिसीजन? इसके लिए एक फिक्स टाइम करिए कि इतने दिन में हमको कार्रवाई करके इसको न्याय दिलाना है, तो न्याय दिलाना है। आप उसी के लिए वहां पे बैठे हैं, आप उसी के लिए वहां पे हैं, आपको हम वहीं पे बैठाए हैं इसीलिए कि हम सुरक्षित महसूस करें, यहाँ हमारी बेटियां यहाँ पे सुरक्षित महसूस करें। और बहुत दुख की बात है कि हमें ऐसे कभी एग्जाम्पल्स हमने नहीं देखा है कि तत्कालिक कार्रवाई करते हुए बेटियों को न्याय मिला है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग शुरू में बहुत आते हैं, 10 दिन तक ये न्यूज़ की तरह चलता है। क्या ये चीज़ न्यूज़ चलने लायक है? हम कभी भी सोशल मीडिया पे इसको घिसा जाता है, क्या ये भी विषय एक चलने वाला विषय है? ये सारे विषय तत्कालिक विषय है। इसके लिए अलग पैनल का गठन किया जाए, अलग प्रशासन इसके लिए काम करे, तभी बेटियां सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। और ऐसे न्यूज़ तो आने ही नहीं चाहिए। भारत 78 साल हो गए, क्या वैश्विक स्तर पे आप महिलाओं का सशक्तिकरण को लेकर अपना पक्ष रखेंगे? क्या ऐसे? प्लीज तत्कालिक कार्रवाई करते हुए अपराधियों को ऐसे दंड दीजिए कि हमारे चलिए, थैंक यू।